जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। अपनी गर्दन देनी पड़े तो गर्दन देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भारत को इस्लामिक अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर हो और बातचीत के, समझाने के, सही रास्ते में लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, एक ही रास्ता बचे युद्ध, तो उसको युद्ध नहीं कहते, धर्म युद्ध कहते हैं, जिहाद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना मंदिर का महंत है, लगातार इस्लाम धर्म और मुसलमानों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये नई वीडियो बना करके उसने एक मैसेज दिया है। साथ ही साथ इसको जवाब देने के लिए हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े गुरु, जिनको दुनिया में और विदेशों में जाना जाता है, जिनका नाम शंकराचार्य है, जिनके माध्यम से किताबें लिखी जाती हैं, दो लोगों को आप सुनने वाले हैं। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिहाद का गलत मतलब बता रहा है, लगातार जिहाद को लेकर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है कि इस्लाम धर्म में जिहाद ये होता है, जिहाद वो होता है, काफिरों को मारने का हुक्म है और अब हम ये नहीं होने देंगे, और इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है जो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, जो बिल्कुल भी कानून के दायरे में नहीं आती। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसी वीडियो के अंदर यति नरसिंहानंद को जवाब देते हुए हमारे लक्ष्मी शंकराचार्य जी दिखाई दे रहे हैं, जो इस्लाम धर्म का और जिहाद का सही मतलब यहाँ पर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जिस जिहाद के बारे में बता रहा है, जो लोगों के मन में भय फैलाया जा रहा है इस्लाम के प्रति, और ये बताया जा रहा है कि इस्लाम बहुत कट्टरवादी धर्म है, इस्लामिक लोग, मुसलमान ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भाग में आप यति नरसिंहानंद सरस्वती की वो वीडियो देखिए जिसमें लगातार इस्लाम धर्म को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिहाद के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर बहुत तरह के जिहादों के बारे में ये समझा रहा है कि इस्लाम में जो जिहाद होता है वो ये है। और सेकंड पार्ट में इसी के अंदर आप ये देखेंगे कि स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जो बहुत जाने माने पंडित हैं, पहले ये भी यही समझते थे कि इस्लाम का जिहाद ऐसा ही है, पहले ये भी यही मानते थे कि इस्लाम में जिहादी जो होते हैं वो बहुत कट्टरवादी होते हैं। लेकिन जब इन्होंने कुरान को पढ़ा, जी हाँ दोस्तों, ये कुरान पढ़े लिखे हैं, जब इन्होंने कुरान को पढ़ा और उसका हिंदी अनुवाद जाना, तब इनको समझ में आया कि हाँ वाकई जो जिहाद आजकल के पंडित जो भगवा चोला ओढ़ करके मंदिरों में बैठे हैं, अपने धर्म की नॉलेज नहीं है और दूसरे के धर्म की नॉलेज भी नहीं है, वो लोग जो जिहाद फैला रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखकर आज आपके माइंड से इस्लाम धर्म के लिए और मुसलमानों के लिए जो कुछ भी आपके दिलो दिमाग में है, थोड़ा बहुत कचरा जो इन लोगों ने भर दिया है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा। ना लव जिहाद कहने की जरूरत है, ना लैंड जिहाद कहने की जरूरत है, ना कोई और जिहाद कहने की जरूरत है। केवल एक वर्ड, जिहाद। जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लव जिहाद को नहीं मिटा सकते, आपको जिहाद को मिटाना पड़ेगा, जिहाद को। और जिहाद को भी आप एक जगह से नहीं मिटा सकते कि आपने दिल्ली से मिटा दिया, या आपने यूपी से मिटा दिया, या आपने मध्य प्रदेश से मिटा दिया। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। आप कैंसर का इलाज करके अगर एक सेल भी छोड़ देंगे तो वो सेल दोबारा से पहले से अधिक ताकतवर कैंसर बन जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा। तो आपको कैंसर को रिमूव करना पड़ेगा, और कैंसर को रिमूव करते हुए हो सकता है कि हमें शरीर के कुछ हिस्से काटने पड़े। ये एक ऑपरेशन होगा जो होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। भारत में जो भी असंतुष्ट है उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा, लेकिन जिहादियों के पैसे के कारण हमारा जरा सा मतभेद हुआ और उन्होंने आज खालसाओं को यहां का सबसे बड़ा खलनायक सिद्ध कर दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज किसानों को, जाटों को हम हिंदुओं से लड़वाने की साजिश चल रही कि हिंदुओं ने सब कुछ किया, बस इस्लाम के जिहाद से लड़ना शुरू नहीं किया। ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है,
इसका अर्थ है जिहादियों का विकास केवल। कुरान मजीद का शुरू से लेकर आखिर तक 10 बार अध्ययन किया। संसार का सबसे पहला धर्म है इंसानियत। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसक धर्म है, वहाँ हिंसा है, अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं। लेकिन कुरान मजीद में मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके के हिंसा है, बस देखने की जरूरत है। कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है कि हम परलोक यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर पर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। अल्लाह का हुक्म है दुनिया के इंसानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के इंसानों के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कठोरता से बोलता है, तुमसे कठोरता से बोलता है, तो उसका जवाब कठोरता से नहीं देना, इतने मुलायम से, इतनी विनम्रता से देना है कि उसका दिल जीत लो, दिल जीत लो और उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल लो। ये तरीका बताया गया है, ये हुक्म है कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में। तो ये वचन से हिंसा हो गई। अब कर्म से हिंसा कुरान मजीद के सूरा 5 आयत नंबर 32 में है कि जिस किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, निर्दोष इंसान का कत्ल किया जिसका कोई दोष नहीं है, तो उसने मानो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। और जिस किसी ने एक निर्दोष इंसान को बचाया, तो उसने मानो सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। कितनी अच्छी बात है। इससे वजनी बात कोई नहीं हो सकती कि एक निर्दोष के कत्ल का मतलब सारी इंसानियत को आपने खत्म कर दिया। तो जब अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर हो और बातचीत के, समझाने के, सही रास्ते में लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, एक ही रास्ता बचे युद्ध, तो उसको युद्ध नहीं कहते, धर्म युद्ध कहते हैं, जिहाद कहते हैं। यही धर्म युद्ध गीता में है। इसी तरीके से जैसे महाभारत में उन्होंने पांडवों के ऊपर अन्याय किया, वैसे ही मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, जब ये बता रहे थे, तो ये बात आप ही के खानदान, आप ही की जात वाले कुरैश, जो कि बहुत अमीर थे, ताकतवर थे, उनकी समझ में नहीं आई और आपके विरोधी हो गए। आपको तरह तरह से सताया गया और आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। और ये भयानक अत्याचार 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े अत्याचार, दुनिया के सबसे लंबे समय तक चले अत्याचार को सहते हुए अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लोग सोचते हैं कि मुसलमानों का कर्तव्य है गैर मुस्लिम से लड़ना। ऐसा नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता का जिहाद, कुरान का जिहाद एक ही है। और जिहाद का मतलब आतंकवाद नहीं है। जिहाद आतंकवाद को रोकने के लिए है, जिहाद अन्याय को रोकने के लिए है, जिहाद अत्याचार को रोकने के लिए है। अगर ऐसा न होता तो आप यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, ये सच्चाई मालूम है कि चंद लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर इस्लाम में ये शांति न होती तो 20 करोड़ अगर लोग आतंकवादी बन जाते तो देश का क्या होता। ये इस्लाम ही है जो रोकता है इसके लिए। जानते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। इस्लाम ही है जो कहता है कि अगर पड़ोसी भूखा रह जाए तो तुम्हारा खाना हराम। पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर भूखा रह गया तो खाना हराम हो गया। ऐसे इस्लाम के अनुयायी इस चीज को कतई पसंद नहीं करते। मैंने घूम घूम करके देखा है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हम जितनी तारीफ किए हैं, ये तारीफ मुसलमान की हमने नहीं की, ये तारीफ
उस इस्लाम की है जिसमें शांति, क्षमा, दया है, उस इस्लाम की है जिसका अंतिम उद्देश्य दिल जीतना है, उस इस्लाम की है जिसमें बदला की जगह माफी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों स्वामी जी की वीडियो देख करके और यति नरसिंहानंद सरस्वती की वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि असली संत और असली पंडित कौन है, कैसे होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार हिंदू मुसलमान कराने के चक्कर में बैठे हुए हैं और राजनीतिक तौर पर, जी हाँ दोस्तों, ये संत नहीं है, इनको कभी में आप संत माने, ये है राजनीतिक नेता, या आप इनको बोल सकते हैं राजनीतिक सलाहकार, एडवाइजर। तो ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करा करके वोटों के लिए अपने, तो इस चीज को आज समझने की जरूरत है सभी धर्म के लोगों को। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में इस्लाम धर्म के प्रति कोई सवाल आता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं और बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूसली दिखा रहा हूं कि जो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, दूसरे मजहबों को छोड़कर ईमान में दाखिल हो रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है, लोग क्यों हो रहे हैं। जो लोग, जिनके मन में डाउट आता है इस्लाम धर्म को लेकर, जो ये सोचते हैं इस्लाम में ये चीज़ गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो गूगल करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। इंटरनेट पे लगभग सभी हदीस अवेलेबल हैं। आप अपना सवाल डालो, उसके आगे लिख दो हदीस से आंसर, तो वहां पर जो आपको आंसर मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा, उसका सही मतलब आपको बताया जाएगा, ना कि उस मतलब के पीछे बाकी है जो यति नरसिंहानंद सरस्वती, खुशबू पांडे और आरएसएस बजरंग दल के लोग आपको बताते हैं। लास्ट में चलते चलते एक अच्छी खबर आपको सुनाता चलूं दोस्तों। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसके अंदर पहले नंबर पर यह बात लिखी गई है कि अगर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो वहां पर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को सबसे पहले बैन किया जाएगा, क्योंकि ये देश के भाईचारे को भड़काने वाले संगठन है। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।